नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो मज़ेदार और स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी जो आपके खाने का मज़ा दुगना कर देगी। पहली है तीखी और लाजवाब लहसुन की चटनी और दूसरी है खट्टी मीठी मूली की चटनी। ये दोनों चटनियाँ बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं अपनी पहली रेसिपी, लाल मिर्च और लहसुन की तीखी चटनी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 25 साबुत लाल मिर्च ली हैं। ये बहुत तीखे नहीं होते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखे वाले पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गुनगुना पानी ताकि अच्छे से भीन जाए। तो चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे पानी में। उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे खल में कूटेंगे। लगभग 20 मिनट बाद मैं अगर इसे चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं लाल मिर्च कितने अच्छे से फूल गई है। तो चलिए पानी जो है एक्स्ट्रा उसे अलग छन्नी की मदद से हम छान लेंगे और लाल मिर्च को हम अलग रख लेंगे। यहाँ पर मैंने खलबट्टे का इस्तेमाल किया है। तो ये खलबट्टा थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च डालकर और इसे अच्छा सा दरदरा कोट लूँगी। अगर आपको बहुत ही पतला पेस्ट चाहिए तो आप इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस सकते हैं। लाल मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया है और दरदरा ही कूटा है। तो चलिए इसे एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सेम खल का इस्तेमाल करूँगी और कम से कम मैं 30 से 35 लहसुन की कलियों को भी इसमें दरदरा कूट लूँगी। लाल मिर्च और लहसुन को कूटने के बाद हम उसमें एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे उसको भूनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। इस फ्राई पैन में मैं लगभग 4 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप इस चटनी में सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का भी, पर रिफाइंड का ना करें, उससे चटनी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो घी को हम यहाँ पर गरम कर लेंगे। घी गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा और जीरे को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जीरा भुनने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्च और लहसुन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। या तो आप खुले में भूनिए या फिर ढक के पकाइए, बस बीच बीच में चलाते रहना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से घी सेपरेट ना हो जाए। तो चलिए अब फ्राई पैन का हम यहाँ ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे तो चटनी में से घी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है और बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि लगातार चलाते रहें, इसे एकदम ढक के ना छोड़ दे वरना चटनी जल जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी एक साबुत नींबू का रस। यहाँ मैंने एक पूरे नींबू का रस का इस्तेमाल किया है। नींबू का रस आप इसमें ज़रूर डालें, इसे स्किप ना करें। और यहाँ पर हमारी चटनी बनकर रेडी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं झटपट सी चटनी हमारी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। हम लोगों की पहली रेसिपी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, मूली की चटनी। मूली और टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 देसी टमाटर को पका लूँगी। ये काफ़ी खट्टे होते हैं तो सिर्फ मैंने 2 बड़े टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो चारों तरफ से इसे हम अच्छे से पका लेंगे। जब तक टमाटर पक रहे हैं बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर का इस्तेमाल किया है। अब मूली की चटनी बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें हम कट करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये मिर्च काफ़ी तीखी है इसलिए मैंने सिर्फ 2 इस्तेमाल की है। साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन के पत्तों का इस्तेमाल किया है। ठंड में लहसुन के पत्ते खाने में बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में। तो मैंने यहाँ पर 2 डंडी लगभग लहसुन के पत्ते का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल लहसुन की कलियाँ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मूली का इस्तेमाल किया है। मूली को मैंने अच्छे से छील लिया है। इसे भी मैं थोड़े छोटे पीस में कट करके डाल दूँगी ताकि चॉप करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। आप एक की जगह 2 मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी में। साथ ही मैं थोड़े से मूली के पत्ते भी इसमें डालूंगी। मैंने मूली के पत्तों को अच्छे से धो लिया है। मूली के पत्ते भी इस चटनी में काफ़ी स्वाद लाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ताज़ी ताज़ी हरी धनिया। धनिया का इस्तेमाल भी हमें करना है इस चटनी में। अब डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। लगभग 1 चम्मच अदरक का इस्तेमाल किया है। अब चॉपर का ढक्कन लगा के इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे।
सभी चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं तो ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस चटनी में हमें सभी चीज़ों को दरदरा ही रखना है, बहुत ही बारीक नहीं करना है। चटनी आप देख सकते हैं कितनी हरी हरी दिख रही है। टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं तो चलिए टमाटर का जो छिलका है उसे अच्छे से हटा लेते हैं। सेम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे और टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे। टमाटर भी अच्छे से चॉप हो गए हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काफ़ी खट्टे होते हैं। इस चटनी में आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें हम टमाटर को मिक्स कर देते हैं। चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लगभग नमक का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर चटनी में सरसों तेल का इस्तेमाल किया है जिससे चटनी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चटनी को अच्छे से मिक्स कर ले चम्मच की सहायता से। दोस्तों हमारी मूली और टमाटर की चटनी भी बनके तैयार है। इस चटनी में आप चॉप किया हुआ प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही नींबू के रस की, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो। आजकल के देसी टमाटर तो वैसे ही काफ़ी खट्टे आते हैं। तो चटनी बनके तैयार है तो चलिए सर्व करते हैं पराठे के साथ मूली की चटनी। हमारी दोनों स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। पहली है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, दूसरी है मूली की चटनी। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये दोनों स्वादिष्ट चटनी आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, साथ ही चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ ये लाजवाब चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।